So students, welcome back. Now we are going to discuss the last type of noun, that is abstract noun. So let us first see what an abstract noun is. An abstract noun is a quality, idea, concept, emotion, event, feeling or a thought that we can only feel or think of rather than we can touch, see or taste. राइट सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बेसिकली किसी चीज़ का नाम है, लेकिन वो चीज़ क्या है, वो कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जिसको आप टच कर सके, देख सकें, टेस्ट कर सके। वो इस तरह की चीज़ों का नाम है जिनको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं। दे कैन बी क्वालिटी, किसी पर्सन की क्वालिटी हो सकती है, ठीक है। देन आइडिया, कोई आपके माइंड में जो आइडिया आता है वो आपके माइंड में आया है ना, एक्चुअल में आप आइडिया को कभी हाथ नहीं लगा सकते, टच नहीं कर सकते। कोई कंसेप्ट एंड आइडिया आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग्स। इमोशंस आर लाइक लव, ठीक है, प्यार का जो आपका इमोशन है। हेट्रेड मीन्स नफरत का जो इमोशन है। ये सब चीज़ें आज मेरली दे आर फीलिंग्स यू हैव इन योर हार्ट और इन योर माइंड, बट यू कैन नॉट टच दैम, you cannot see them, right? So some event, feelings or thought, again these all things can come in either in your, they can be in the form of your feelings, आपकी feelings हो सकती हैं, आपके mind में चल रही कोई चीज़ हो सकती है, but ये ऐसी चीज़ें नहीं होंगी definitely जिन्हें आप touch कर पाएँ, देख पाएँ, taste कर पाएँ, right? So नेम्स तो ये भी हैं, लेकिन ये नेम्स किसके हैं, फीलिंग्स के हैं, थॉट्स के हैं, आइडियाज़ के हैं। सो लेट अस मूव फर्दर एंड टेक सम एग्जांपल्स ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. So some examples that I've written here are courage, creativity, freedom, friendship, happiness, honesty, kindness, love, pride and truth. So these are basically all of them. अगर आप इनमें से सब all 10 words अगर आप इन सब के बारे में सोचेंगे तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि इन चीज़ों को आप सिर्फ फील कर सकते हैं या सोच सकते हैं, आप इन चीज़ों को टच नहीं कर सकते। क्या आप फ्रेंडशिप जो है आपकी किसी फ्रेंड के साथ, जो आपकी रिलेशन है फ्रेंडशिप का, वो क्या आप उस फ्रेंडशिप वाले जो रिलेशन है उसको टच करके देख सकते हैं? नो, दैट इज़ जस्ट एन इमोशन। आपकी उससे फ्रेंडशिप है, एक आपका एक रिलेशन है, और रिलेशन किस में है, आपके माइंड में है, आपके हार्ट में है, जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, सोच सकते हो, लेकिन एक्चुअल में आप उसको टच नहीं कर सकते हो, राइट? और एग्जाम्पल्स हम लेंगे इसके। लव मीन्स प्यार, यू नो, व्हेन यू लव समवन दैट इज जस्ट अ फीलिंग, एक फीलिंग है। आप अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, लव योर पेरेंट्स, दैट इज जस्ट अ फीलिंग यू हैव इन योर हार्ट। सो दैट कैन नॉट, उस प्यार को आप टच नहीं कर सकते हैं, आप उसको पकड़ के नहीं देख सकते हैं, राइट? आप उसको देख नहीं सकते हैं, आप सिर्फ उस प्यार को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ऐसे ही हमने जो बाकी सारे एग्जांपल्स भी लिए हैं, अगर आप सोचेंगे इनको इंडिविजुअली बैठ के आराम से, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि इन सबको आप सिर्फ सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं। दीज आर नॉट द थिंग्स दैट यू कैन टच। ऑलराइट, मूविंग फर्दर, we'll talk about the abstract nouns more a bit. We'll take some more things in this. So first is like ideas. Abstract noun हमारे क्या हो सकते हैं? आइडिया हो सकता है। आइडिया कहाँ आता है? आपके माइंड में आता है, माइंड में आता है ना आइडिया आपके। सो आइडिया इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी भी तरह का आइडिया आपके माइंड में आए वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक थॉट है जो आपके माइंड में आया है, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द, इट्स अ फीलिंग, लव एग्जाम्पल लिया हमने किस चीज़ का? फीलिंग का। अगेन अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में लव का एग्जाम्पल देके क्लैरिफाई किया था कि लव सिर्फ एक फीलिंग है जिसको आप अपने दिल से फील कर सकते हैं या अपने दिमाग में सोच सकते हैं, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं। द नेक्स्ट वन विल टेक इज फ्रीडम। फ्रीडम क्या होता है? फ्रीडम मीन्स आज़ादी, राइट? सो फ्रीडम इज अगेन समथिंग विच कैन ओनली बी फेल्ट। फ्रीडम वो चीज़ है जो आप फील कर सकते हो। फ्रीडम देख सकते हो क्या? आज़ादी दिख रही है आपको कहीं पे? नो, यू कैन नॉट सी इट एनीवेयर। कैन यू टच फ्रीडम? नो, यू कैन नॉट। वो कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जिसको आप टच कर सकेंगे, वो सिर्फ एक आपके माइंड में आने वाला एक चीज़ है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, राइट? सो दैट इज़ जस्ट अ थॉट ऑफ योर माइंड. द लास्ट वन वी हैव टेकन इज फ्रेंडशिप. आई जस्ट टोल्ड यू, फ्रेंडशिप मीन्स एक रिलेशन, एक फीलिंग। फ्रेंडशिप क्या होता है? बेसिकली एक फीलिंग है आपके माइंड में किसी को लेके। सो अगेन यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट सी इट। सो आई होप एटलीस्ट आपको अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते क्या हैं ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा. सो नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज
we're going to take some examples so that the things are more clear to you. What is the difference between other nouns and an abstract noun? So I've taken two actually examples here, but first we'll discuss the first sentence only. The gardener had permission to go to the park, right? So look at this sentence and read it carefully. The gardener had permission to go to the park. Now let us move. The is not a noun, it's not a naming word. Gardener is the name of a person. गार्डनर एक पर्सन का नाम है. आप गार्डनर को देख सकते हैं? यस. आप टच कर सकते हैं? डेफिनेटली. ठीक है. सो दिस इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हैड इज नॉट अ नाउन. देन विल leave the word permission. अभी to is not a noun, go is not a noun, to and the is again not a noun. Last word देखेंगे park. Park क्या होता है? Park basically एक place है. So एक place का नाम है. ठीक है. सो पार्क में आप जा सकते हैं, पार्क को आप देख भी सकते हैं. सो यहाँ पे सेंटेंस में गार्डनर और पार्क दोनों नाउन्स हैं, नेमिंग वर्ड्स हैं, लेकिन ये वो नाउन्स हैं जिनको आप टच कर सकते हैं और देख सकते हैं. सो डेफिनेटली दीज आर नॉट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. नाउ वी हैव सम अदर वर्ड ऑल्सो इन दिस सेंटेंस. परमिशन. परमिशन लेना किसी से, किसी चीज़ की परमिशन लेना मतलब किसी चीज़ की कोई काम करने की उससे आज्ञा लेना. ठीक है. आप मेरे इफ़ यू वांट टू गो आउट ऑफ द क्लास, यू वांट टू टेक द यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द टीचर, राइट. आप टीचर की परमिशन लेते हैं. आप परमिशन मुझसे मांग रहे हैं, मैं आपको परमिशन दे रही हूँ, बट क्या परमिशन मैं जब आपको दे रही हूँ आप उस चीज़ को देख सक रहे हैं? नो. आप उस परमिशन चीज़ को टच कर सकते हैं? नहीं. वो सिर्फ एक आपके माइंड में है कि मैंने मैम से परमिशन मांगी है और मैम ने मुझे परमिशन दे दी है, बट परमिशन थिंग कैन नॉट बी टच्ड और इट कैन बी सीन. इट कैन जस्ट बी फेल्ट. वो सिर्फ आप सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं. सो हेयर परमिशन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये उस चीज़ का नाम है जो आपने मैम से मांगी है, लेकिन कैसी चीज़ है ये? जिसको आप ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ आप फील कर सकते हैं या सोच सकते हैं. नाउ we'll move to the next sentence. Please look at the next sentence carefully. The cookie brought joy to the boy. अब इस सेंटेंस में कुकी वर्ड जो है, दैट इज कुकी मीन्स बिस्किट्स, राइट. एंड बॉय और कुकी दो ऐसे नेमिंग वर्ड्स हैं जिनको आप देख भी सकते हैं and touch भी कर सकते हैं. So the first one is cookie is a common noun and the second one is boy, that is again a common noun. इन दोनों ही चीज़ों को आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं. Now this one word here, joy. Joy means खुशी. सो जॉय वर्ड जो है दैट इज़ हेयर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जॉय एक चीज़ का नाम है, ऐसी चीज़ का नाम है जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं. जो आपकी खुशी होती है, आपको किसी चीज़ से खुशी मिलती है, क्या वो खुशी आप देख सकते हैं? नहीं. आप उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. दैट इज़ जस्ट अ फीलिंग. सो हेयर जॉय is an abstract noun. So we'll take two more examples. Here again I've taken two sentences in this. So the first sentence is, the tears rolled down in sadness. Sorry, his tears rolled down in sadness. Look at the first sentence first. His tears rolled down in sadness. उसके tears means आंसू. जो उसके जो टीयर्स थे वो चीक से, देख रहे हैं आप इस पिक्चर में, उसके टीयर्स निकल रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं. ठीक है. सो आप क्या टीयर्स को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं. अगर आप किसी को रोते हुए देख रहे हैं, उसके आंसू नज़र आ रहे हैं, आप उन टीयर्स को टच करके भी देख सकते हैं. सो दैट इज़ अ कॉमन नाउन हेयर, राइट. बट दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें क्या है? इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा है सैडनेस. सैडनेस मीन्स कि आप किसी चीज़ से दुखी हैं. सैडनेस इज़ दुख. सो किसी का दुख जो है, आप अगर किसी को देखते हैं, आप देख रहे हैं कि वो कितना दुखी है, तो क्या आप उसका दुख देख सकते हैं? नो. आप उसको फील कर सकते हैं, है ना. आपको एक फीलिंग आती है, हाँ ये कितना परेशान है, कितना दुखी है, बट यू कैन नॉट एक्चुअली टच दैट सैडनेस. आपको उसको दुख को टच करके नहीं देख सकते हैं, आंखों से देख नहीं सकते हैं, राइट. सो नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस अगेन. Many freedom fighters fought for our freedom with bravery. अब यहाँ पे freedom fighters जो होते हैं वो कौन होते हैं? persons होते हैं जिन्होंने हमारी freedom के लिए, हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, उन्हें हम freedom fighters कहते हैं. So I've taken an example of Bhagat Singh here. Bhagat Singh was a very
renowned, he was a very famous freedom fighter. So भगत सिंह को आप देख भी सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं, तो वो कौन सा नाउन हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन है यहाँ पे, बिकॉज एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो यहाँ पे वो कॉमन नाउन ना होके क्या हो गया, प्रॉपर नाउन. लेकिन अगेन अब यहाँ 2 वर्ड्स और देखेंगे इस सेंटेंस में, हम फ्रीडम और ब्रेवरी. फ्रीडम मैंने पहले भी डिस्कस किया, फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, एंड ब्रेवरी मीन्स बहुत हिम्मत के साथ, ब्रेव होके. ठीक है, सो यहाँ पे जब हम फ्रीडम की बात करते हैं, ब्रेवरी की बात करते हैं, दोनों ही वर्ड्स इस तरह की चीज़ें हैं जो क्या हैं, सिर्फ फीलिंग्स हैं जो हमारे माइंड में, हमारे हार्ट में आ सकती हैं, लेकिन हम ना ही फ्रीडम को टच कर सकते हैं, ना ही हम किसी की ब्रेवरी को टच कर सकते हैं. सो बेसिकली दीज 2 वर्ड्स आर द abstract nouns here. So I hope the things are very much clear to you now, and you'll be, आपकी ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी. The more you practice for them, the more these things will be easier for you to do and think about. So I always recommend कि आप जितने sentences हो सकता है उतने practice कीजिए. I'll be giving you some exercises myself also, and otherwise also you can find out the exercises related to these kind of things from the internet, and you can practice, right? So I hope these are clear to you.